नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार की राजनीति में पोस्टर लगाना एक अहम हिस्सा हो गया है। कुछ भी बात कहना है किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को, तो राजधानी पटना में पोस्टर लग जाते हैं और इसकी जानकारी फिर सबको होती है और उसके जरिए फिर सियासत शुरू हो जाती है। इसी तरीके से आज भी राजधानी पटना में एक पोस्टर लगाए गए हैं और ये पोस्टर है एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान का। पटना में एक बार फिर से पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में एक बार फिर से चिराग पासवान को सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई है। बता दें कि पोस्टर को देखकर सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान को नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। पटना में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। चिराग पासवान की पार्टी के शेखपुरा जिलाध्यक्ष इमाम गजी ने इसे लगवाया है। बता दें कि इससे 2 दिन पहले भी एक पोस्टर लगाया गया था बिहार में। 2 दिन पहले चिराग पासवान का एक पोस्टर लगा और पोस्टर में यह लिखा गया कि ताजपोशी का इंतजार है। उसके ठीक बाद चिराग पासवान पहुंच गए नीतीश कुमार से मुलाकात करने और नीतीश कुमार से मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई, लेकिन लगातार चिराग पासवान को लेकर पटना में, राजधानी पटना में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार के विकल्प चिराग पासवान है। बता दें कि कल चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास मुलाकात करने पहुंचे थे और आज पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तस्वीर है और आपको बता दें कि सोमवार ही चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री आवास में नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई थी। चिराग पासवान खुद कई बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को चुनाव लड़ना है, उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन पोस्टर में जो शब्द हैं वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। पोस्टर में चिराग और नीतीश की मुलाकात को दिखाया गया है। चिराग के बारे में लिखा है, तूफानों से लड़कर हमने बिहार संवारा है, अब तुम्हारे हाथों में भविष्य हमारा है। यह भी लिखा गया है कि चाचा को है इस भतीजे पर पूरा भरोसा, बिहार की सूरत और सीरत दोनों बदलेगा, हो गई मुलाकात, मिल गया आशीर्वाद। अब सवाल उठ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत में चिराग सक्रिय होंगे। चिराग का बयान भी हाल में आया है कि वह केंद्र के बजाय बिहार की राजनीति में ज्यादा रुचि रखते हैं, बिहार उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा था, मेरे लिए राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहारी ही हैं। मैं केंद्र की राजनीति से ज्यादा खुद को बिहार की राजनीति में सहज महसूस करता हूं। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन पहले हुई थी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी को लेकर प्रस्ताव पास हुआ। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी का प्रस्ताव पारित हुआ था। वहीं इस पोस्टर को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। पक्ष विपक्ष द्वारा प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बता दें कि भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और चिराग पासवान हमारे घटक दल के बहुत मजबूत हिस्सा हैं और उन्होंने जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। विपक्ष क्या बोलेगा, विपक्ष को मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष बोलते रहता है और सीधे तौर पर एनडीए एकजुट है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने कहा कि आप समझिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। भाजपा बताए, जदयू बताए, पिछले चुनाव में जदयू ने उनका इस्तेमाल किया और नीतीश कुमार की पार्टी की हालत क्या कर दी। इस बार भी वही रणनीति चल रही है, बीजेपी इस पर खामोश क्यों है? भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के लोग जो सवाल महागठबंधन को खड़ा करना चाहते हैं, सबसे पहले वो जवाब दें कि चिराग पासवान क्या कर रहे हैं। चिराग पासवान की नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनका पिछले चुनाव में इस्तेमाल किया था, उसी तरह का चुनाव में इस बार भी इस्तेमाल करना चाहती है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता मनीष कुमार ने कहा कि वैकेंसी कहाँ है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चिराग पासवान जी एनडीए गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से उन्होंने मुलाकात किया है, मुख्यमंत्री जी ने उनको आशीर्वाद दिया है और रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा पटना में लगाने की बात भी हुई है। एनडीए कैसे मजबूती से चुनाव लड़ेगा 2025 में, ताकि विरोधी विपक्षियों को दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके,
इसके लिए रणनीतिक रूप से भी चर्चा निश्चित रूप से हुई होगी। एनडीए के सभी घटक दल जोर शोर से मजबूती के साथ 2025 में फिर से नीतीश के नारे के साथ उतरने की तैयारी में है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। विपक्षी पार्टियों को अगर मुद्दा ढूंढना हो, दरअसल उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, मुद्दा विहीन दल वो लोग हैं, तो कुछ का कुछ बयानबाजी करते रहते। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने कहा है कि अपनी अपनी श्रद्धा है, उसे जताने का अलग अलग तरीका है, लेकिन विपक्ष और राजनीति कर रहा है। चिराग पासवान ने तो कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सीएम चेहरे होंगे। देखिए, श्रद्धा और आस्था व्यक्त करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए पोस्टर लगाता है और नेता को चाहता है कि ऊंचे मकाम पर रहें, यह उसकी अपनी निजी भावना हो सकती है। लेकिन हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर होगा और अगले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। तो इसमें कोई शक शुबा और संदेह क्यों? अब तो सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पर हम लोग लड़ने जा रहे हैं। एनडीए के चेहरे होंगे नीतीश कुमार जी और अगले मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी।